एट द एज ऑफ 17 मैं बहुत ज्यादा अगली था दिखने में, लोग मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नाइस था लोगों के साथ। पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स थी। एंड फीमेल अट्रैक्शन वो क्या होता है वो तो पता भी नहीं था। 4 एटीट्यूड जिसने मेरे माइंडसेट और मेरे लाइफ को लिटरली चेंज कर दिया। 5 साल बीत चुके हैं एंड मैंने वो सारी चीजें अचीव कर ली जो मेरे पास नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लुक्स है, पैसे हैं, फीमेल अट्रैक्शन है, इज्जत है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो फ्रॉम जीरो टू हीरो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 76% व्यूअर्स बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारे चैनल को देख रहे हैं। प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज सब्सक्राइब करो। नंबर 1 पॉइंट है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो मेरे अभी तक की जर्नी का एक ही मंत्र रहा है, दैट इज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। मुझे पता है कि किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में मैं जाऊंगा, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग होंगे, लेकिन अगर वो 100% दे रहे हैं ना तो मुझे 110% देना है। क्योंकि अगर आप उतना ही काम कर रहे हो जितना आपके कंपटीटर्स कर रहे हैं तो आप उनसे कितना डिफरेंट हुए? बिल्कुल नहीं हुए, आप उन्हीं की तरह हुए। अगर आपको उनसे डिफरेंट बनना है, नोटिसेबल होना है, तो भैया आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनसे। इस पॉइंट में मैं अर्जुन को अपना इंस्पिरेशन मानता हूं। द्रोणाचार्य ने 106 शिष्यों को बराबर शिक्षा दी इंक्लूडिंग हिज सन, लेकिन फिर भी अर्जुन सबसे पावरफुल योद्धा बने। इसका रीजन ये था कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। जब 105 शिष्य मौज मस्ती कर रहे थे, खेल रहे होते हैं, उस वक्त भी अर्जुन सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं धनुर्विद्या की। और जब 105 शिष्य सो रहे होते हैं तब भी वो रात को धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इट्स नॉट कि उनमें कुछ स्पेशल था, उन्हें जो चीज सिखाया गया वो सबको सिखाया गया, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया उस चीज को लेकर कि वो उसमें एक्सपर्ट बन गए। और चूंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, इस वजह से वो टॉप लेवल के शिष्य थे एंड उन्हें वो सारी विद्याएं सिखाई गई द्रोणाचार्य द्वारा जो बाकियों को नहीं सिखाए गए, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच चुके थे। मेरे यूट्यूब चैनल पर जब पहला वीडियो वायरल हुआ था, उससे पहले मैंने लगातार पर डे 60 वीडियोस बनाए थे, जहां मेरे दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली सब लोग मुझ पर हंसते थे कि ये क्या कर रहा है, ये तो पागल हो गया है। लेकिन स्टिल मैंने हार्ड वर्क कंटिन्यू रखा। एक कचरा से भरे स्टोर रूम में जाके मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था एंड वहां से मेरी वीडियोस वायरल हुई थी। तो अगर आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हो ना, तो मेक श्योर करो कि आपसे ज्यादा मेहनत उस फील्ड में कोई भी ना करे। अपने फील्ड के अर्जुन बनो और इतना ज्यादा मेहनत करो कि आपके कंपीटिटर्स से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओ। सेकेंड पॉइंट है स्टार्ट विद द रिसोर्सेज यू हैव। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वो बच्चे जिनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं स्टडी में, महंगे महंगे ट्यूशंस होते हैं, महंगी महंगी किताबें होती हैं, स्टडी करने के लिए एक प्रॉपर रूम होता है जिसमें एसी भी लगा होता है, पर्सनल टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, महंगे से महंगे कोर्सेज वो ज्वाइन करता है, बट स्टिल उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते। बट बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास किताबें नहीं होते पढ़ने के लिए, वो दूसरों से मांग के लाते हैं, वो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके घर में बिजली नहीं होती है, वो लालटेन जला के पढ़ते रहते हैं रात भर, लेकिन स्टिल वो टॉपर बनते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रिसोर्सेज का कोई भी लिंक नहीं है आपके रिजल्ट्स से। रिजल्ट्स तो आपको आपके एक्शंस के बेस पर ही मिलते हैं। अगर आप रिसोर्सेज की बात करोगे तो कितने सारे अमीर लोग होते हैं जो चाहे तो 10 जिम खरीद ले, 20 जिम खरीद ले, उनके पास ना डाइट की कमी होती है, ना ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स की कमी होती है, बट स्टिल वो मोटे गेंडे से होते हैं। वो अगर चाहते भी हैं अपने फिजिक को चेंज करने की, वो नहीं चेंज कर पाते हैं। वहीं कोई ऐसा बंदा आता है जो कि कहता है कि मैं ईट से एक्सरसाइजेस करूंगा, और वो ईट से एक्सरसाइजेस करने लगता है लगातार, और कुछ ही दिनों बाद उसकी जो बॉडी होती है बहुत ही तगड़ी बन जाती है। तो मेरे भाई, रिसोर्सेज का कोई भी लिंक नहीं है आपके सक्सेस से। आपकी जो सक्सेस है टोटली डिपेंड करती है आपके एक्शंस के ऊपर। आपका बस माइंडसेट होना चाहिए काम करने के ऊपर। जितना भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसको ही यूज करना शुरू कर देते हो, आप जिस चीज में काम करोगे उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आज के टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं जिन्होंने जस्ट फोन से शुरू किया है वीडियोस बनाना और वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुके हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास प्रॉपर कैमरा है, प्रॉपर सारी चीजें हैं, सारा इक्विपमेंट्स है, बट स्टिल वो वायरल नहीं हुए। और क्या है, जितना भी रिसोर्सेज है उसको जमकर इस्तेमाल करना। मैंने जब वीडियोस बनाना शुरू किया था तो मेरे पास ये टूटा हुआ फोन था जो कि बहुत ज्यादा हैंग करता रहता था। मैं स्टोर रूम के एक कोने में जाकर रिकॉर्ड करता था जहां पर पूरा पूरा कचरा भरा हुआ रहता था। उस टाइम वीडियो स्क्राइब बहुत ज्यादा चलता था, उससे ना बहुत ही इंगेजिंग वीडियोस बनती थी। मैं उसको बाय नहीं कर सकता था, तो मैंने काइन मास्टर से वीडियोस बनाना शुरू किया। मेरे पास जितना रिसोर्सेज अवेलेबल था मैंने उसी को यूज किया और उसी को यूज करके बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा। मेरे पास जितना रिसोर्सेज था मैंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। तो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस बात के लिए मत रहो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपके पास जो है ना उसी से शुरू कर दो। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो जाओ, आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। पॉइंट नंबर 3 है स्टॉप ब्लेमिंग, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। तो लाइफ में खुद के सिचुएशंस को
को, खुद के हालातों को ना ब्लेम करके रुकना बहुत ज्यादा आसान है। मुझे लगता है कि अगर लाइफ में आप एक्सक्यूजेस बनाना सीख जाते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस, मैं वो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस, तो आप लाइफ में ना सिर्फ एक्सक्यूजेस ही बनाते रह जाते। स्टॉप ब्लेमिंग योर सिचुएशन। आप अपनी लाइफ खुद चेंज कर सकते हो, कोई और नहीं आएगा। किसी को भी आपको लेकर दर्द नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ बदलने के लिए आगे नहीं आओगे, कोई और नहीं आएगा आपकी लाइफ बदलने के लिए। किसी को आपकी पड़ी नहीं है। नो वन गिव्स द फक। सो एट द एज ऑफ 16-17 मुझे समझ आया कि मेरी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है एंड मैं इस चीज के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता, ना ही सिचुएशन को, ना ही फैमिली को, ना ही फादर को, ना ही सर्कमस्टेंसेस को, किसी भी चीज को नहीं। अगर मेरे पास नोटबुक खरीदने के लिए 10 रुपए नहीं है, अगर मेरे घर में गैस सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है, या फिर अगर मेरी फैमिली आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं? मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा, मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं देख रहा था मैं क्या कर सकता हूं एंड मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करने लगा। YouTube आकर सक्सेसफुल हुआ, बट उससे पहले मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई कर रखी थी। मैंने स्टार्टअप करने की कोशिश की थी, मैंने ट्यूशंस पढ़ाया था घर घर जाके, मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, मैं स्टार मेकर पर सिंगर बनने की कोशिश कर रहा था, मैं स्केच आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहा था, मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ के पैसे कमाने के पीछे भाग जाओ, भागने लग जाओ। मैं कह रहा हूं कि आप ही ऐसे इंसान हो जो कि अपनी जिंदगी बदल सकते हो। एक्सक्यूज मत दो कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पापा अमीर नहीं है, मेरी फैमिली अमीर नहीं है, मेरे लुक्स बहुत ज्यादा बुरे हैं, मैं बहुत ज्यादा अगली हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। बहुत बुरे सिचुएशन में हो, हाथ पैर तो सलामत है ना, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और मैं ये बचपन से समझ चुका था कि कोई और नहीं आएगा मेरी जिंदगी बदलने, क्योंकि हंसने वाले बहुत हैं, हंसेंगे बस, कुछ कर नहीं सकते। लोग ज्यादा से ज्यादा आपको दिलासा दे सकते हैं आपके खराब सिचुएशन पर, आपकी जिंदगी बदल नहीं सकते, आपके सिचुएशन को बदल नहीं सकते। ये आप ही हो जो अपनी जिंदगी बदल सकता है। और मुझे ये चीज पता थी बचपन से कि ये सिर्फ मैं हूं जो अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, अपने फैमिली की जिंदगी बदल सकता हूं। पॉइंट नंबर 4 इज सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। तो लोग मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे कि अब ये क्या कर रहा है, पागल वागल हो गया है क्या। और उससे भी पहले बचपन में ना सीनियर्स द्वारा मुझे बहुत ज्यादा बुली किया गया है, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया है। तो इन सब जगह पे जब मुझे बहुत बुरा लगता था, दर्द फील होता था, तो मैं बोलता था कि लाइफ में कुछ बड़ा कर लूंगा, कुछ लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर लूंगा ना, तो ये सब लोग चुप हो जाएंगे। और ये फैक्ट है कि जब लाइफ में आप कुछ बड़ा कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे थे, भौंक रहे थे, वो शांत हो जाते हैं। सो MS धोनी मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक सीन आपने बहुत इंटरेस्टिंग देखा होगा। तो MS धोनी के स्ट्रगल टाइम में उनका रणजी मैच होता है, जो कि किसी दूसरे शहर में होता है, जो कि उनके शहर से बहुत ज्यादा दूर होता है। तो कोई हाई लेवल का अधिकारी था बेसिकली, जो कि MS धोनी को सपोर्ट करता था जनरली, वो उनके पापा का दोस्त था बेसिकली। तो MS धोनी उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि MS धोनी के पास पैसे नहीं थे। MS धोनी बेसिकली ये फेवर मांगना चाहते थे कि जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दीजिए। बट उस वक्त उस बंदे ने बोला, एक काम करो, तुम ना देख लो अपना, अभी जुगाड़ कर लो, मैं बाद में देखता हूँ, तुम पहुंचो उसके बाद कॉल करना। तो ये लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद से गए थे और इन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। तो इनके दोस्त कैसे कैसे करके पैसे जुगाड़ते हैं एंड फिर चले जाते हैं। फाइनली जब MS धोनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाते हैं, तब MS धोनी जब एक दिन उस बंदे से मिलते हैं, तब वो बंदा MS धोनी के सामने अपोलोजाइज करता है इस बात के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, बुरे वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। बुरे वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको चूतिया समझेंगे। बट आपके सफलता पाने के बाद, आपके सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाने के बाद ना, वही लोग आपसे माफी मांगने आएंगे। जो गालियों की शोर होती है ना, वो तालियों के शोर में बदल जाती है जब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो। तो मेरे दिमाग में ना ये चीज बचपन से है एंड मेरा ना बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है ग्रोथ को लेकर, सक्सेस को लेकर। और यही माइंडसेट, यही ऑब्सेशन कहीं ना कहीं एक रीजन है जिस वजह से मेरी जिंदगी बदल पाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, आई होप आपको ये वीडियो इंस्पायर्ड लगी होगी। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्लीज सब्सक्राइब कर दे, सपोर्ट करें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को शेयर कर दे अपने उन दोस्तों के साथ जो कि जीवन में डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।